जय श्री श्याम साथियों। इस वीडियो हम लोग बात करेंगे बाबा खाटू श्याम जी के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं इस कहानी को। हम आपको बता दें कि खाटू श्याम बाबा घटोत्कच और नागकन्या मौर्वी के पुत्र हैं। आपको यह भी बता दें कि पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा बार्बरिक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि उनके बाल बब्बर शेर के समान थे, इसलिए उनका नाम बार्बरिक रखा गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो उन्होंने बचपन में एक वीर और तेजस्वी बालक के रूप में थे। बार्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण और माँ मौर्वी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त कर ली थी। वहीं उन्होंने भगवान शिव की भी घोर तपस्या की थी और उन्हें आशीर्वाद के रूप में 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए, ऐसा कहा जाता है। इसी कारणवश बार्बरिक का 3 बाणधारी के रूप में भी नाम प्रसिद्ध है। भगवान अग्निदेव ने बार्बरिक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। कहा जाता है कि कौरव और पांडवों का युद्ध होने की सूचना जब बार्बरिक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। और यही कारण है कि उन्हें हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहा जाता है। एक कहानी और प्रचलित है कि जब बार्बरिक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। वे बार्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने पूछा कि इतने बड़े युद्ध में आप मात्र 3 बाण लेकर जा रहे हो, आप इससे युद्ध कैसे लड़ सकते हो और कैसे आपकी विजय होगी। तो उन्होंने बार्बरिक ने उनका जवाब दिया कि बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है। उन्होंने यह भी कहा था कि वह तीर नष्ट न होकर वापस उनके तरकस में आ जाएगा। ऐसा कहा जाए कि अगर एक तीर को छोड़ा जाए तो वो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके तरकस में आ जाता था। उन्होंने कहा कि हम इन 3 तीरों से ही संपूर्ण जगत का नाश कर सकते हैं। वहीं ब्राह्मण ने बार्बरिक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि एक बाण से इस पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाइए। तो बार्बरिक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद ब्राह्मण बने कृष्ण के पैर के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बार्बरिक समझ गए कि जो तीर है उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। तो बार्बरिक ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, आप अपने पैर हटा लीजिए, नहीं तो ये आपके पैर को बेध देगा। भगवान श्री कृष्ण बार्बरिक के इस पर काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने तारीफ की और बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित किया है। तो बार्बरिक ने जवाब दिया कि हम उसी पक्ष में लड़ने जा रहे हैं जो सबसे कमज़ोर हैं। हम हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ये विचार सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बार्बरिक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बार्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे। अगर बार्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बार्बरिक से एक दान देने का वचन मांगा। बार्बरिक ने वचन दे दिया। अब ब्राह्मण ने बार्बरिक से कहा कि उसे दान में बार्बरिक का सिर चाहिए। तो आपको बता दें कि बार्बरिक बोले कि हे देव, मैं अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन मेरी युद्ध अपनी आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण बार्बरिक ने उनके वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। वहीं बार्बरिक ने अपना शीश काटकर कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बार्बरिक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्धभूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहाँ से बार्बरिक युद्ध का दृश्य देख सकें। इसके पश्चात कृष्ण ने बार्बरिक के धड़ का शस्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए।
विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को दिया जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरीक इस युद्ध के साक्षी रहे, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण की उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ। विजय के पीछे श्री कृष्ण भगवान की सब कुछ माया थी। बर्बरीक के सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरीक पर पुष्पों की वर्षा की और उनका गुणगान करने लगे। श्री कृष्ण भगवान वीर बर्बरीक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे वीर बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध हो गए। कलयुग में आप कृष्ण अवतार के रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। तभी से खाटू श्याम बाबा श्याम के नाम से जाने जाते हैं। और 3 बाणों की कहानी भी हमने आपको सुनाई। और हारे का सहारा बाबा हमारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उन्हीं का पक्ष लेते थे जो हार रहा होता था और उसको कभी हारने नहीं देते थे। इसलिए मेरे साथ बोलिए, हारे के सहारे की जय।